हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर से एक बार उसने मौका दिया है आपके सामने अपने वचन का प्रचार करने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत ही भला है और बहुत ही वो सच्चा है। वो सचमुच अपने प्रेम रखने वालों के साथ वो प्रेम रखता है। जो परमेश्वर के साथ भलाई करता है, परमेश्वर उसके साथ भलाई करता है। मेरे प्रियो, आज का वचन जो है वो परमेश्वर ने मुझे बहुत दिन पहले ही दे दिया था। उसका प्रकाशन मुझे दे दिया था और वो वचन का जो प्रकाशन है वो आज मैं आपके साथ बांटूंगा और मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको छुएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ उसके लिए कि आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर है। हमें परमेश्वर के वचनों में पढ़ना है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन उसका आत्मा है। जब हम वचन में बढ़ेंगे, हम उसकी आत्मा में बढ़ेंगे और हमें और एक मददगार दिया गया है। डायरेक्ट एक हमें आत्मा मिला है, वो है परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने जो हमसे वादा किया था कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा में भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। मेरे प्रियो, जब ये चेलों के ऊपर आया तो चेले बदल गए। जब ये चेलों के ऊपर आया तो चेलों ने अपने जीवन को प्रभु को पूरी तरह से समर्पण कर दिया। जैसे ही हमारी जिंदगी में ये पवित्र आत्मा आएगा, वैसे ही हमारी जिंदगी पूरी तरीके से प्रभु जैसा चाहता है वैसा बनना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति बहुत जरूरी है। जब मेरी जिंदगी में प्रभु की उपस्थिति नहीं रहती है, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं काफी ज्यादा परमेश्वर के पास जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं मांगता हूँ प्रभु तेरी उपस्थिति आने दे। भेज अपनी उपस्थिति यहाँ पर दे मुझे। दाऊद की जिंदगी से जब प्रभु की उपस्थिति चली गई तो बहुत ज्यादा वो रोने लगा, बहुत ज्यादा वो विनती प्रार्थना करने लगा, प्रभु से क्षमा मांगने लगा। प्रभु की उपस्थिति सबसे पहले हमारे जब पापों को अंगीकार करते हैं, दूसरा जब हम पश्चाताप करते हैं, तीसरा जब हम निर्णय लेते हैं परमेश्वर के साथ चलने का, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में पूरी तरीके से आती है। हमें अपने पापों पर को क्या करना, छोड़ना, हमें अंगीकार करना, पश्चाताप करना है और निर्णय लेना है, प्रभु मुझे आपके साथ चलना है। ये कब होगा? जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जब हम उसके वचनों को जानेंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन मेरा विश्वास है आपको छुएगा, आपसे बातें करेगा और जैसे यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा काम हुआ वैसे आपके जिंदगी में होगा। आज रविवार है, आज संडे है। बहुत सारे जगह पर बहुत कुछ प्रचार चल रहा है, बहुत जगह बहुत कुछ प्रार्थना चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह कुछ स्पेशल करना चाहता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें परमेश्वर से। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज का समय जो आपने दिया है परमेश्वर, इसका हम इस्तेमाल कर पाए। प्रभु आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। प्रभु हमारी आंखें खुले इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर, हर एक अंधापन निकल जाए, हर एक बहरापन निकल जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें आज के वचन को सुनने के। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 10 और वचन में 11 से आपके लिए पढ़ूंगा। आप इसे देख सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल हो तो प्लीज उसे आप खोल लीजिएगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 46 से मैं पढ़ूंगा 46। यहाँ पर लिखा है कि वे वेरियो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यहूरियों से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वे चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। परमेश्वर का यहाँ पर वचन एक बहुत ही प्रकाशन से भरा हुआ है। अगर इस वचन को हम ध्यान से पढ़ें, बाइबल बताती है कि एक अंधा था, एक बर्तिमाई जो था वो पूरी तरीके से अंधा था। और जब यीशु मसीह यरीहो में आए और वो जा रहे थे अपने चेलों के साथ, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी, बड़ी भीड़।
यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बहुत ज्यादा वो हीलिंग डिलीवरेंस करते थे, वो लोगों को वो छुटकारा देते थे और साथ ही साथ वचन का प्रचार करते थे, पिता के राज्य का प्रचार करते थे। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बड़ी भीड़ यहूदियों से निकलती थी। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह सुन करके यीशु नासरी जा रहा है और वो चिल्ला कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे, भीड़ ने उसे डांटा कि वो चुप रहे। और फिर आगे बाइबल बताती है कि वो फिर भी वो चिल्लाने लगा, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। किसी भीड़ ने जाकर ये नहीं कहा यीशु मसीह से कि यीशु मसीह वो अंधा भिखारी आपको पुकार रहा है। किसी भीड़ ने ये नहीं कहा कि वो अंधा भिखारी प्रभु वो अपनी आंखों को मांग रहा है। किसी भीड़ ने उससे ये नहीं कहा कि मैं उसकी मदद करता हूं, लेकिन यीशु मसीह उसकी मदद कर रहा है। जरा समझिए, भीड़ कभी भी आपके साथ नहीं रहेगी। आज बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जहां ज्यादा भीड़ है वहीं ज्यादा चमत्कार है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी, लेकिन एक जो दिल से प्रभु को पुकार रहा था, जिसे सचमुच उसे आंखें चाहिए थी, उसे ज्योति चाहिए थी। बर्तिमाई को कुछ नहीं चाहिए था, उसको ज्योति चाहिए था, उसे देखना था, उसे पूरा इस संसार जो परमेश्वर ने बनाया था उसे वो देखना चाहता था। लेकिन कोई भी भीड़ ये नहीं कहा कि मुझ पर दया कर, मुझे देखना है, मुझे आंखें चाहिए। हालेलुया। लेकिन इसमें दो प्रकाशन, एक वो है जो संसार के लोग आज अंधे पड़े हैं, आज वो नहीं पुकार रहे हैं कि मुझे परमेश्वर की आंखें चाहिए, मुझे देखना है, मेरे जीवन में जहां कहीं भी गलतियां हैं उसे मुझे देखना है, मुझे सब कुछ देखना है। वो आज कोई नहीं पुकार रहा है। और दूसरा प्रकाशन यह है कि भीड़ कभी भी उस बर्तिमाई की मदद नहीं की। जब यीशु मसीह ने कहा उससे बुलाओ, और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। इसके पहले क्यों नहीं कहा कि ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है? इसके पहले क्यों किसी ने उसे ढाढ़स नहीं दिया? क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी थी, सबको अपनी 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 जरूरत थी। लेकिन किसी ने भी उससे नहीं कहा कि ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है। किसी ने यह नहीं कहा कि तू ढाढ़स बांध, वह तुझे जरूर बुलाएगा। किसी ने यह उससे नहीं कहा। जरा सोचिए कैसे लोग हैं यहाँ पर, कैसे भीड़ है आज। अगर आज आप गिरे होंगे, आज आप गरीबी में, श्राप में होंगे, आज आप दुख और तकलीफ में होंगे, कोई आकर आपसे ये नहीं कहेगा ढाढ़स बांध, मैं तेरी मदद करता हूं, ढाढ़स बांध, एक दिन तेरा समय आएगा। कोई आज के इस युग में कोई नहीं कहेगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है उससे बुलाओ। देखो, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो लोग उससे भी कहने लगे ढाढ़स बांध। जब यीशु मसीह किसी को पुकारता है तब लोग कहेंगे ढाढ़स बांध। जब वो बुलाएगा तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहां पर एक भीड़ के साथ एक अंधे का क्या व्यवहार चल रहा था, उसके साथ लोग कैसे डील कर रहे थे, कैसा माहौल था, जरा आप देखिए। बाइबल बताती है पूरी भीड़ की भीड़ उसके पीछे थी, लेकिन किसी भी उस अकेले अंधे भिखारी की कोई मदद नहीं कर रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भीड़ में नहीं, प्रभु यीशु मसीह विश्वास में मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह को जब हम पुकारेंगे तब वो हमें मिलेगा। अंधा भिखारी पुकारना नहीं छोड़ा। कोई भीड़ चिल्ला नहीं रही थी, सिर्फ वो चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझे तेरी दया की जरूरत है, मुझे आशा है कि तू मुझे देखने के लिए आंखें देगा। लेकिन किसी ने भी उससे ये नहीं कहा ढाढ़स बांध, वो तुझे बुलाएगा। लेकिन यीशु जब बुलाया तो लोगों ने कहा ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। बाइबल में यह लिखा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर बुलाएगा कोई भी रोक नहीं पाएगा। जब वो पुकारना शुरू कर देगा आपको, उसने जब आपको बुलाया है अपनी सेवा के लिए, उसने आपको बुलाया है अपना काम कराने के लिए, उसने बुलाया है मिनिस्ट्री के लिए, उसने बुलाया है बिजनेस के लिए, उसने बुलाया है
फैमिली के लिए, जिस काम के लिए भी उसने बुलाया, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, बस देरी है उसके बुलाने की। हालेलुया। भीड़ में भी परमेश्वर उस अंधा भिखारी का मददगार बना। भीड़ में उस अंधे भिखारी को उसने क्या दिया? ज्योति दिया देखने के लिए। उसने सबसे पहले अपनी आंखों को जब उसने खोला होगा तो उसने क्या देखा होगा? उसने उस रचयिता को देखा होगा, उसने उस परमेश्वर को देखा जिसने इस पूरे कायनात को बनाया। जैसे आदम को बनाया, उसकी आंखें खुली तो उसने पहले संसार को नहीं देखा, उसने अपने रचने वाले परमेश्वर यहोवा को देखा, अपने रचने वाले प्रभु को उसने देखा। ऐसे इसने भी अपने प्रभु को देखा। हालेलुया। भीड़ कभी भी हमारी मदद नहीं करेगी। भीड़ कभी भी हमारे पास आकर ये नहीं कहेगी ढाढ़स बांध, कभी नहीं कहेगी। हर एक भीड़ अपने मतलब और मतलब के लिए चलेगी। हालेलुया। भीड़ हमेशा एक कमजोर का मजाक बनाएगी। भीड़ हमेशा एक कमजोर को पत्थर मारेगी। एक बार देखिए भीड़ आकर उसमें बेचारी स्त्री को पत्थर मारने लग गए। एक बार जब यीशु मसीह उस भीड़ में से चीरता हुआ एक मरी हुई लड़की को जिंदा करने लगे, लोग उस पर हंसने लगे, जब कहा ये मरी नहीं है, सो रही है। हालेलुया। एक भीड़ यूसुफ का मजाक करने लग गया। एक भीड़ जब वो स्त्री जब इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसके पैरों को धोने लगी, चूमने लगी, एक भीड़ उसका मजाक बना रही थी। हालेलुया। एक भीड़ सारा का मजाक बना रही थी। एक भीड़ जब नूह जहाज बना रहा था तब उसका मजाक बनाया जा रहा था। भीड़ हमेशा मजाक बनाएगी। आपको भीड़ की ओर नहीं, आपको केवल यीशु की ओर देखना और पुकारना है, प्रभु तुम मुझ पर दया कर। देखिए इस अंधे भिखारी ने भीड़ को नहीं सुना। इस अंधे भिखारी ने किसी की ओर अपना कान नहीं लगाया। इसके पास आंखें नहीं थी, इसे आंखें की जरूरत थी। उसने यीशु को पुकारा, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर। आज आपको भी केवल परमेश्वर को पुकारना है और कहना है, हे परमेश्वर तू मुझ पर दया कर। तेरी दया को मैं मांगता हूं, तेरी दया मुझे चाहिए। दानियल की पुस्तक में लिखा है, वह दया का सागर है, वह क्षमा की खान है, वह दया करने वाला प्रभु है। प्रभु कहता है मैं जिस पर चाहूं उस पर दया करूंगा। आपको केवल दया की बात करनी है प्रभु के आगे, और यही करना है। दाऊद की संतान में विश्वास करता हूं, मुझ पर दया कर। भीड़ एक बार कह रही थी, उसे चुप करा रही थी, उसे डांट रही थी। उसे जरूरत थी, ज्योति की जरूरत थी। वो ज्योति का प्यासा था। उसने संसार को नहीं देखा था, उसने अपने आप को भी नहीं देखा था कि मैं कैसा दिखता हूं। उसने केवल केवल प्रभु को पुकारना शुरू किया और प्रभु ने उसे अपने पास बुलाया। जब परमेश्वर बुलाएगा तो कोई भी रोक नहीं पाएगा। जब परमेश्वर आपको खड़ा करेगा कोई भी गिरा नहीं पाएगा। जब परमेश्वर आपको देना शुरू करेगा कोई रोक नहीं पाएगा आपको। हालेलुया। आपको सिर्फ परमेश्वर को पुकारना है, आपको सिर्फ यीशु मसीह को पुकारना है। जैसे इस बर्तिमाई ने यीशु को पुकारा और अपनी आंखें, अपनी ज्योति, अपने लाइट को उसने रिसीव किया अपने जिंदगी में। मेरे प्रियो, आज बहुत ज्यादा अंधकार का प्रचार हो रहा है। आज बहुत ज्यादा लोग पाप में गिर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा शैतान ने उनके जिंदगी को तबाह कर रखा है। आज बहुत ज्यादा भीड़ ने उनके लाइफ को खराब कर रखा है। हालेलुया। वो पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु को पता है कौन मेरे साथ है। यीशु को पता है किसको क्या जरूरत है। यीशु को मालूम है कौन सी भीड़ मेरे साथ है, कितने लोग मेरे साथ है। बुलाए बहुत गए हैं, चुने थोड़े गए हैं। भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी, लेकिन एक पुकारने वाला जिसको दया की जरूरत है, जिसे सचमुच ज्योति की जरूरत थी, उस बर्तिमाई ने अपनी जिंदगी में ज्योति ले ली। हो सकता है आज आपके आगे बहुत ज्यादा लोग आपको परेशान कर रहे हो, भीड़ हो, एक बड़ी सेना हो, एक बड़ा दल हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु कहीं ना कहीं आत्मा में उस बर्तिमाई के साथ था, उसके विश्वास के साथ था। हालेलुया। लाखों की सेना क्यों नहीं रहने दो,
अगर परमेश्वर दाऊद के साथ है तो वो आपके भी साथ है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इजराइल जब निकल रहे थे वो डर गए, पीछे देखकर इतनी बड़ी सेना आ रही है। अरे उनके साथ सेनाओं का यहोवा खड़ा था, सच्चा परमेश्वर आग बनकर खड़ा था। हालेलुया। आज क्या जरूरत है आपको? आपको केवल पुकारना है, केवल परमेश्वर को पुकारना है, केवल प्रभु को पुकारना, कहना है प्रभु तू मुझ पर दया कर। हालेलुया। क्यों 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 पुकारना है? कोई भीड़ आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो याद रखिएगा, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, केवल परमेश्वर। मनुष्य के मददगार में, मनुष्य के मदद में स्वार्थीपन होगा, उसकी कुछ अभिलाषाएं होगी, उसकी कुछ इच्छाएं होगी, उसकी कोई जरूरतें होंगी, उसका कोई फायदा होगा तो आपकी मदद करेगा। डॉक्टर बगैर फीस के मदद नहीं करेगा, वकील बगैर फीस का आपको नहीं छुड़ाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने पुकारने वालों को उत्तर देता है। परमेश्वर अपने खोजने वाले को वो मिलता है। वो खोज रहा था अपनी बंद आंखों से, वो खोज रहा था अपने बंद आंखों से, कहा कि प्रभु मुझ पर दया कर। अगर तू दया करेगा तो संसार भी मुझ पर दया करेगा। यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, तभी मनुष्य का भी अनुग्रह उसके ऊपर आया। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं रहेगा, मनुष्य का अनुग्रह लेकर हम क्या करेंगे? उनका अनुग्रह झूठा होगा, उनकी दया झूठी होगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? उस पर दया किया। दाऊद देख लो अपने भजन संहिता में, वो बार बार दया की बात करता है, बार बार अनुग्रह की बात करता है, बार बार परमेश्वर को पुकारता है। मेरे प्रियो, आज आपको देखना है कि आप आपके सामने कौन सी भीड़ खड़ी है। क्या भीड़ को चीर पा रहे हो कि नहीं चीर पा रहे हो? क्या भीड़ को आप अलग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपनी जिंदगी से? भीड़ के पीछे मत जाओ, यीशु पीछे के साथ आओ, यीशु मसीह के साथ आओ, यीशु के पीछे आओ। यही आपको छुटकारा देगा और यही आपको बाहर निकालेगा। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि बरतिमाई जैसे आप बनोगे और बरतिमाई की तरह आप अपने विश्वास को दिखाओगे। बरतिमाई की तरह परमेश्वर को पुकारना ना छोड़ोगे, आप पुकारते रहोगे, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। उसकी दया हमें खड़ा कर देगा, उसकी दया हमें अलग कर देगा, उसकी दया एक नई पहचान बना देगा। उसके फेवर की हमें जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को पुकारे, प्रभु यीशु मसीह को पुकारे, उस खुदा को पुकारे और कहे कि परमेश्वर तेरी दया की जरूरत है, तेरी दया मुझ पर दिखा। जब उसकी दया आएगी आप बदल जाएंगे। जब उसकी दया आएगी सब कुछ नया हो जाएगा। जब उसकी दया आएगी सब कुछ एकदम बदल जाएगा। आप जीवन में आपके ज्योति देखने लगेंगे। आप जीवन में आपके ज्योति आएगा और अब सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। हालेलुया। उसने अपने कपड़े फेंक कर आया, अपना कपड़ा भी फेंक दिया उसने, अपनी पुरानी जिंदगी को भी उसने फेंक दिया। बाइबल बताती है वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और कहा, उठा और यीशु के पास आया और यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा प्रभु मैं देखने लग जाऊं। यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर भला है और वो सच्चा परमेश्वर, उसके जैसा कोई नहीं है। केवल आपका विश्वास प्रभु पे होना चाहिए। लोगों के अविश्वास पर मत जाइए, भीड़ के अविश्वास में मत आइए, केवल परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आपके साथ। आइए हम हाथ बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, आज के समय के। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के पास ऐसी भीड़ है प्रभु, उन भीड़ों को हटा परमेश्वर, और उन्हें परमेश्वर पूरी तरीके से परमेश्वर उनकी जिंदगी से परमेश्वर, जितने भी भाई और बहन इस सरमन को देख रहे प्रभु, ऐसी भीड़ों को अलग कर परमेश्वर, उन्हें हटा दे परमेश्वर। ये भीड़ जो डांटती है, जो कहती है चुप रहे, परमेश्वर ऐसी भीड़ को तू हटा मेरी जिंदगी से प्रभु। मेरे विश्वास को बढ़ा परमेश्वर, अब मुझे आजाद कर, हर बीमारी से, हर अंधेपन से मुझे आजाद कर परमेश्वर। हर एक लड़ाई को खत्म कर परमेश्वर। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, तेरे वचन में लिखा है मांगो तो मैं मिलेगा। प्रभु मैं तेरी दया को मांगता हूं भाई बहन की जिंदगी में प्रभु, होने दे प्रभु तेरा विश्वास
हर एक के जीवन में काम करे प्रभु, तेरी दया इनके ऊपर आए और ये आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह, जय मसीह।